आजकल जो हमारा परिवार है धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। पारिवारिक जो भावना है वो दिन प्रतिदिन घटती जाती है। आदमियों की बुद्धि बहुत बढ़ती जाती है और जो प्रीति है वो दिन प्रतिदिन घटती जाती है और परिवार बिखरता जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वस्तु पदार्थ ही सब कुछ नहीं है, परिवार के सभ्य भी बहुत कुछ मायने रखते हैं। और परिवार में यदि परस्पर परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति है तो जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा। स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, यही स्वर्ग होगा। यही स्वर्ग होगा यदि परिवार के सभी सदस्यों में भाव प्रेम है, परस्पर प्रीति है, तो स्वर्ग जैसा सुख यहां मिलेगा। यदि आपके परिवार में गरीबी है, रहने के लिए झोपड़ी में रहते, किंतु परिवार एकजुट है तो झोपड़ी में भी आनंद आएगा। और परिवार में यदि प्रीति नहीं है तो महल में भी, एसी रूम में भी सुख नहीं मिलेगा। मैंने तो दोनों प्रकार के परिवार इस दुनिया में देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसे श्रीमंत भी देखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, किंतु परिवार में किसी को परस्पर प्रीति नहीं है तो महल में रहते हैं फिर भी सुख चैन नहीं है। और ऐसे गरीब परिवार भी मैंने देखे हैं जिनके पास इस दुनिया का कुछ भी नहीं है, किंतु पति पत्नी भाई भाई परिवार में इतनी प्रीति है तो गरीबी होने पर भी वो सुख चैन से जीवन जी जा रहे हैं। और सुख से एकजुट होकर रहने के लिए बहुत प्रकार की समझ भी जीवन में रखनी पड़ती है। थोड़ा मन भी बड़ा रखना पड़ता है, दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। किसी की थोड़ी कुछ गलती होती है तो बोलना पड़ता है, क्षमा रखनी पड़ती है, वो सब कुछ करना पड़ता है। हमारे गुजराती में एक शेर कहा जाता है, कड़वा होय तोय चाखवा पड़े छे, अणगम ताने राखवा पड़े छे, समयना वायरे थाय उगाडू रतु, पोता नाने तोय ढांकवा पड़े छे, पोता नाने तोय ढांकवा पड़े। परिवार में मिलजुल के रहना है तो दूसरे की गलतियों को क्षमा करना भी सीखना पड़ता है। थोड़ी उदारता सीखनी पड़ती है, थोड़ा लेट गो करना सीखना पड़ता है, तो ही एकजुट रह सकते हैं। और ये बात मैं केवल पढ़ी लिखी आपको नहीं बता रहा हूँ, हम भी सब 15-20 लोग साथ में रहते हैं। आप सभी को तो लहू का संबंध होता है, हमारा में तो किसी को कोई भी लोही की सगाई नहीं है। कोई किस गांव का, कोई किस गांव का, ये जो साधु होते हैं किसी को कोई भी संबंध नहीं होता है। हम गुजराती में कहते हैं ना, हाथ पेढ़िए कोई हुतक न लागे हमारे, है ना। किसी को सूतक का भी व्यवहार नहीं होता है हम सबको। ऐसे साधु मिलजुल के रहते हैं तो इतना आनंद होता है, उसकी बात ही मत पूछो। हमारे साधुओं में कोई बीमार होता है तो पूरा मंडल उसकी देखभाल इतनी करता है। यहाँ छोटी छोटी उम्र में आए हुए लोग हैं, कभी भी उसकी माँ की भी याद नहीं आती है, ऐसा भाव प्रेम उसको यहाँ मिलता है। ये जो हमारे सर्वमंगल स्वामी हो 13 साल की उम्र में साधु होने के लिए आए थे, अभी तो 35 साल के हुए, 13 साल की उम्र में आए थे। एक बार भी घर की याद नहीं आती है, इतना भाव प्रेम इधर मिलता है। माँ जो जितना भाव प्रेम नहीं देती है उतना भाव प्रेम उसको यहाँ मिलता है। और भाव प्रेम है वही जीवन है। जिसके जीवन में भाव प्रेम नहीं है तो वो आदमी जिंदा होने पर भी मुर्दा है। भाव प्रेम है वही जीवन है। किंतु हम सब ने भौतिकता को इतना प्रधानता दे दी, वस्तु पदार्थ को इतनी प्रधानता दे दी, तो हम परिवार में झगड़ा ही झगड़ा करते। सास बहू झगड़ती रहती है, देवरानी जेठानी झगड़ती रहती है, भाई भाई झगड़ते रहते। छोटी छोटी बातों में हम झगड़ा करके हमारे जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। मिलजुल के रहने में आनंद है। मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए इसमें ये जो कार्टून है ना, 2 घोड़े हैं। 2 घोड़े में दोनों घोड़ों ने एक और गमले में जो घास है वो देखा, तो दूसरे स्टेप में दोनों खाने के लिए जाते अलग अलग दिशा में, किंतु दोनों बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। तो एक घोड़ा इधर खींचता है, एक घोड़ा उधर खींचता है।
तो जब खींचतान बढ़ जाती है दोनों में, तो पीछे के पैर भी, तीसरे स्टेप में देखेंगे, पीछे के पैर भी ऊपर उठ जाते, इतनी खींचतान दोनों घोड़े करते हैं विरुद्ध दिशा में। तो भी गमले में जो घास है उसके पास पहुंच नहीं पाते। फिर दोनों ने सोचा कि इस तरह से खींचतान करने में हमारे मुंह में घास आएगा नहीं, तो दोनों मिल गए। चौथे स्टेप में आप देखेंगे दोनों मिल गए, समझौता कर लिया कि हम मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के खाएंगे। तो दोनों घोड़े एक साथ एक गमले के पास गए और घास खा लिया। फिर छठे स्टेप में दूसरे गमले में जाकर दोनों ने मिल के घास खा लिया। खींचतान करते रहते तो दोनों में के एक के मुंह में भी घास आने वाला नहीं था। यदि मिलजुल के समझौता कर लिया तो दोनों ने प्रेम से घास खा लिया। यही बात हमारे परिवार में भी सोचनी चाहिए। मिलजुल के रहेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। अलग अलग खींचेंगे तो परिवार में सुख चैन किसी को भी नहीं रहेगा। सब मिलेंगे तो ही सुख चैन रहेगा। तो रामायण में जो दशरथ राजा का परिवार, पूरा परिवार मिलजुल के रह रहा था, इसलिए सभी को बहुत सुख था, बहुत आनंद था।